अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज ये बहुत प्यारा सा हेयर स्टाइल हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, बहुत इजी टेक्निक इसमें हमने यूज़ किए हैं, लाइंस क्रिएट की हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने साइड पफ बनाना है। तो उसके लिए हम जिग जैग मांग निकाल रहे हैं। ठीक है, जिग जैग मांग निकालने से ये फ़ायदा होता है कि आपके लाइंस ज़्यादा विजिबल होकर सामने आती हैं। तो जब भी आप लाइंस क्रिएट करें, आप इसी तरह से जो है वो सेक्शन बना के उसमें काम करें। अब आपने इस तरह वी शेप में एक सेक्शन ऊपर उठा लेना इस तरह से। ठीक है, बिल्कुल आप यहाँ से चेक कर लें। हम लोगों ने फ्रंट का पफ जो बनाना है उसके लिए हम लोगों ने एक वी सेक्शन निकाला है और उस वी सेक्शन के ऊपर एक ब्लैक कलर की रबड़ हम लोगों ने इस तरह से डालनी है। ठीक है, बालों को नीचे की तरफ बिठा के नीट तरीके से हमने रबड़ इसमें जो है वो डाल लेनी है। और उसके बाद हम लोगों ने हल्के हल्के हाथों से इसमें लाइंस क्रिएट करनी है। अच्छा, रबड़ को आप बहुत ज़्यादा टाइट मत कीजिए। जैसे हम बहुत ज़्यादा बल डाल देते हैं तो हमारे बाल बहुत टाइट हो जाते हैं, क्योंकि अगर बाल बहुत टाइट हो गए तो फिर हमारे ये लाइंस जो हैं वो खींचेंगी नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने एक एक करके थोड़ी थोड़ी फासले से जो है वो लाइंस को इस तरह से खींच के और अब मतलब कि सेक्शन बना लेने हैं, लाइंस क्रिएट कर लेनी है। और अब अगेन हम लोगों ने फिर से दोनों साइडों से जो है वो टेल को हमने सेंटर में ही रहने देना है। और इस तरह से हम लोगों ने एक और सेक्शन वी में ही उठा के और फिर से इसमें अगेन रबड़ बैंड को जो है वो डाल लेना है। ठीक है, ये देखिए बहुत ही ईजी होगा, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत खूबसूरत लगता है बनने के बाद। कुछ लोगों के हाथों में जो है वो मतलब कि इस तरह की लाइंस क्रिएट करना पॉसिबल नहीं होती हैं, वो सही तरीके से बालों को होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से रबड़ डाल के आप दो मतलब बल सिर्फ मैंने रबड़ के डाले हैं। और उसके बाद जब आप इस तरह नाल लाइंस को विजिबल करेंगे तो क्या कमाल का हेयर स्टाइल जो है वो आपका बन जाएगा। ठीक है, फ्रंट के हमारे सारे सेक्शन सेम इसी तरह से ही जो है यानी कि हमने छोटी छोटी लाइंस जो हैं उनको क्रिएट करके बनाने हैं। ठीक है, और ये हमारा फ्रंट का जो पफ है ये हमारा कंप्लीट हो चुके हैं। हमने स्टेप बाय स्टेप रबड़ के साथ एक खूबसूरत सी लाइंस वाला हेयर स्टाइल जो है वो कंप्लीट कर लिया हुआ है। अगर आप चाहें तो यहाँ बैक पर बैकोम इन कर लें। ठीक है, हाइट क्रिएट कर लें, लेकिन यहाँ पर भी हम थोड़ी सी लाइंस जो हैं सेम वैसे ही क्रिएट करेंगे जैसे हमने फ्रंट पर क्रिएट किया है। यहाँ पर भी हम वी सेक्शन में एक सेक्शन ऊपर उठाएंगे और यहाँ पर हम जो है वो रबड़ को यानी कि एक रबड़ को डबल करके बहुत ज़्यादा टाइट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने बहुत ज़्यादा टाइट वाला रबड़ नहीं डालना है, तो वरना फिर आपके बाल सही तरीके से जो है वो पुलिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब तो इस तरह से आपने जो है अब एक एक सेक्शन को ऐसे उठाना है बारीक बारीक, और उसको आपने अपना जितना ज़्यादा आपने मतलब उठाना है उतना आप उठा के और इस तरह से जो है वो आप बालों को खींच ले। ठीक है, ये मतलब हमारा बहुत ही प्यारा हेयर स्टाइल जो है वो बन रहा है। अब हम साइड से भी एक सेक्शन फिर अगेन ले रहे हैं सेम वैसे ही, कि आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि हम एक ही तरीके को, एक ही मेथड को यूज़ करते हुए आगे की तरफ और पीछे की तरफ किस तरह का लुक दे सकते हैं। ठीक है, फ्रंट पफ में जब हमने इस लुक को क्रिएट किया तो वो कुछ साइड पफ पे बहुत खूबसूरत लग रहा है। अगर बैक पर भी हम इसी टेक्निक को फॉलो करेंगे, ठीक है, तो हमारी जो मतलब बालों की लुक है वो और डिफरेंट दिखेगी। और अगर हम इसे कम्प्लीटली तौर पर नीचे तक बालों के लेकर आएंगे तो ये बड़ी प्यारी सी हमारी जो है वो ब्रेड भी बन सकती है। ठीक है, तो टेक्निक्स को देख के और ख़ुद से क्रिएशन किया करें, बहुत ही ज़्यादा आप इंजॉय करेंगे। मेरी तरह जिस तरह मैं भी कुछ न्यू देखती हूँ तो बड़ा मुझे क्रेज़ होता है कि उसको जो है वो बनाएं। ठीक है, और अगर हम वैसा बना पाते हैं या उससे कुछ अच्छा या उससे कुछ थोड़ा बेहतर हो जाता है तो दिली तौर पर एक बड़ा ही ज़्यादा जो है वो खुशी महसूस होती है कि हमने आज कुछ न्यू किया। ठीक है, कोई भी दिन ऐसा जो है वो हमारा नहीं गुजरता है कि जब हम कुछ न्यू नहीं सीखते, और जब हम कुछ न्यू सीखते हैं तो बड़ी ज़्यादा जो है वो दिली तस्कीन हासिल होती है कि हम लोगों ने कुछ
मतलब कि आज के दिन में नया सीखा है, ठीक है। तो हर बंदे को हर दिन में कुछ न्यूज़ ज़रूर सीखना चाहिए ताकि वो ज़िंदगी के साथ आगे बढ़े, ठीक है। तरक्की वाली ज़िंदगी जो है ना उसको हासिल करे। और इसी तरह ही हमने दोनों साइड्स पे थोड़ी-थोड़ी सी जो है वो पुलिंग की है, ठीक है। और यहाँ पर जो पिन लगानी है आपने उसे इस तरह से लगानी है कि आपकी स्टाइलिंग भी ख़राब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपकी मतलब कि और पिन भी इस तरह से लगनी चाहिए कि आपका स्टाइल परफेक्ट तरीके से रहे। ये नहीं है कि आपका स्टाइल के अंदर पिन सही से लगे ही नहीं और कुछ ही टाइम में पिन्स आपके निकल के गिर जाएँ। पिन्स लगाने का मेथड जो है मेरा ख़्याल है मेरे बिगिनर्स ने अभी तक सीख लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं सीखा है वो मुझे लाज़मी कमेंट करें ताकि मैं सिर्फ पिन लगाने पर ही एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए जो है वो अपलोड करूँ और आप लोगों को आइडिया हो सके कि अगर हमारी पिन ही सही तरीके से हमारे बालों में सेट नहीं होती है तो फिर हम परफेक्ट वाला जो है वो हेयर स्टाइल बिल्कुल भी नहीं बना पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ हमने जो साइड पर हमारा बाल था, क्योंकि एक साइड पर तो हमने पफ रख लिया हुआ है, यहाँ पर भी हमने थोड़ी थोड़ी सी जो है वो इस तरह से लाइंस क्रिएट करके और पिन अप्लाई कर रही हैं, ठीक है। जब हम लाइंस क्रिएट कर लेते हैं तो अगर हम परफेक्ट तरीके से पिन लगाएंगे तभी वो विजिबल होंगी। अगर हम इतनी अच्छी लाइंस बना के और एकदम से बालों को मतलब अजीब तरीके से पिन अप्लाई करेंगे तो वो बाल कहीं ना कहीं से खींच जाएंगे और हमारा रिजल्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पिन लगानी है कि आपके क्लाइंट को भी किसी तरह की डिस्टर्बेंस ना हो। कुछ बच्चियां हमारी इस तरह से पिन लगाती हैं कि वो ऐसे लगता है कि जैसे सर के अंदर ही जैसे वो कील लगाया जाता है वैसे वो चुभ रही होती है, ठीक है। तो उसकी डायरेक्शन का बड़ा ज़्यादा आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो तो आपको चाहिए कि आप टिप वाली जो पिन्स होती हैं वो बिल्कुल हमारे सर के साथ स्कैल्प के साथ अगर टच भी होती है ना तो फील नहीं होती चुभती हुई, ठीक है। तो वो वाली पिन्स को आप जो है वो यूज़ कर लिया करें। वैसे भी जो छोटे सेक्शन पर काम करना होता है वहाँ हमेशा छोटी टिप वाले पिन्स यूज़ करें। जहाँ पर बड़े सेक्शन में काम करना होता है वहाँ पर आप बड़ी पिन्स को जो है वो यूज़ करें, ठीक है। तो ये हमारा हेयर स्टाइल जो है आप चाहें तो मतलब इसको पूरा कंटिन्यू कर सकते हो, नीचे तक ब्रेड तक जो है वो लेकर जा सकते हो और इस तरह ही स्टेप सेक्शंस निकाल सकते हो। लाइंस पुलिंग्स वगैरह जो है वो आप इसमें कर सकते हो। उम्मीद है आपको बड़ा मज़ा आया, अगर न्यू कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का इस वीडियो जो है वो कैसा लगा है। इजाज़त दीजिए, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।